तो अब फैंटास्टिक फोर की पोस्ट क्रेडिट सीन कंफर्म हो गई है। असल में ये फिल्म आज 23 जुलाई को दुनिया के कुछ हिस्सों में रिलीज हो चुकी है और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन अब ऑनलाइन लीक हो गया है। अगर आप इस सीन के स्पॉइलर नहीं चाहते तो अभी आगे न पढ़ें। पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत होती है 4 साल बाद की टैगलाइन से। अब हम सू और फ्रैंकलिन को बैक्स्टर बिल्डिंग में देखते हैं। फ्रैंकलिन अब 4 साल का हो गया है। पहले फिल्म में वो नवजात था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, बोलने समझने लगा है। सू उसे एक किताब पढ़ा रही होती है और फ्रैंकलिन उसे सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद सू उसे पूछती है कि क्या उसे दूसरी किताब चाहिए। फ्रैंकलिन कहता है हाँ। सू किताब लेने जाती है और फ्रैंकलिन को सोफे पर छोड़ देती है। वो हर्बी नाम के एक रोबोट से पूछती है कि क्या उसने वो किताब देखी है। ये सुनते ही हर्बी जल्दी से वो किताब लाकर सू को देता है, लेकिन सू उसे कहती है नहीं, ये वो नहीं है, लेकिन उसे ये भी पसंद है। फिर सू सही किताब ढूंढने लगती है और जब उसे वो मिल जाती है तो वो कहती है कि आज कुछ ज्यादा मजेदार पढ़ेंगे। जैसे ही वो वापस जाती है उसे एहसास होता है कि कमरे में अब कोई और है। वो सतर्क हो जाती है, उसकी ताकतें एक्टिव होने लगती हैं। जैसे ही वो कमरे के कोने से घूमती है, सामने डॉक्टर डूम खड़ा होता है। उसका मास्क उतरा हुआ है और फ्रैंकलिन उसका चेहरा छू रहा होता है। यही है पहला पोस्ट क्रेडिट सीन। इस सीन में हमें डूम की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन बस एक एनिमेटेड मजाकिया सीन है जिसका असल कहानी से कोई खास मतलब नहीं है। अब असली चर्चा शुरू होती है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन सीधे एवेंजर्स डूम्सडे की एक बड़ी लीक से जुड़ता है। कई महीनों से रिपोर्ट्स कह रही थीं कि डूम को फ्रैंकलिन चाहिए। अब एक और अफवाह यह भी थी कि सू स्टॉर्म फिल्म के अंत में मर जाती है और फ्रैंकलिन उसे वापस जिंदा करता है। यही बात डूम को फ्रैंकलिन की ताकत के बारे में बताती है। ट्रेलर्स में गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर भी फ्रैंकलिन की ताकत को जन्म से पहले ही महसूस कर लेते हैं। तो हो सकता है डूम ने भी ऐसा किया हो अपनी जादुई शक्तियों से। इससे जुड़ी लीक कहती है कि डूम फ्रैंकलिन को वांडा स्कारलेट विच को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और मजेदार बात यह है कि फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन वही हैं जिन्होंने वांडा विजन बनाया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वांडा अब एमसीयू में खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने कहा वांडा कभी पूरी तरह जाती नहीं। अगर सू की मौत और फ्रैंकलिन द्वारा जिंदा किए जाने वाला सीन सच है तो साफ है कि फ्रैंकलिन के पास वांडा को भी वापस लाने की ताकत है। कॉमिक्स में डूम वांडा की शक्तियों का इस्तेमाल करता रहा है। एक थ्योरी है कि अगर डूम वांडा को जिंदा करता है तो शायद उसे अपनी पुरानी यादें याद ही न हो। कॉमिक्स में एक स्टोरी है चिल्ड्रंस क्रूसेड, जहां वांडा को याद नहीं रहता कि वो कौन है और वो डूम से शादी करने वाली होती है। तभी उसके बेटे विकन उसे सब याद दिलाता है। ये एमसीयू में भी हो सकता है, एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में। अगर डूम वांडा से कहता है मैंने तुम्हें वापस लाया ताकि हम मल्टीवर्स को बचा सकें, तो वो उसे हीरो और भगवान मान सकती है। अब बात करते हैं उस लीक की जो डूम और फ्रैंकलिन से जुड़ी है और जो अब सच साबित होती दिख रही है। लीक कहती है डूम उस यूनिवर्स में जाता है जहां मोनिका राम्बो फंसी है, वहां का एंकर यानी चार्ल्स जेवियर को मारने के लिए। वो सेंटिनल्स के साथ एक्स मैंशन पर हमला करता है। इनसाइडर जेम्स मैक ने कहा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट आर्ट देखी है जहां सेंट्री अर्थ के कोर में रिएक्टर की तरह दिख रहा है। पहले लगा था कि वो जॉनी स्टॉर्म है, लेकिन शायद नहीं। लीक आगे कहती है कि डूम को वांडा की ताकत चाहिए। उसे पता चलता है कि अर्थ 616 की वांडा सबसे ताकतवर स्कारलेट विच है। फैंटास्टिक फोर में अगर सू मरती है और फ्रैंकलिन उसे छूकर जिंदा करता है तो यही ताकत डूम को चाहिए ताकि वो वांडा को भी जिंदा कर सके। इसके बाद डूम का अगला कदम होता है लोकी तक पहुंचना। लीक में कहा गया है कि इनविंसिबल एवेंजर्स टीम बनाई जाती है जिसमें होते हैं सैम विल्सन, थॉर, कैप्टन मार्वल, एंटमैन, जेनिफर वॉल्टर्स वगैरह। इनका काम है दो दुनिया के टकराव, इनकर्जन को रोकना और मोनिका रैम्बो को बचाना। बाद में ये लोग सिटाडेल में लोकी को बचाते हैं और TVA में डूम की साजिश का पता लगाते हैं। फैंटास्टिक फोर भी मिशन में शामिल होते हैं जब डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप करके यूनिवर्स एक्स में ले जाता है। इधर अर्थ 616 पर जॉन वॉकर, गोस्ट, रेड गार्डियन, थंडरबोल्ट्स, वकांडा, तलोकेन और वोंग की टीम सब मिलकर एक रहस्यमयी इन्वेजन से अर्थ को बचाते हैं। डूम पीटर पाकर को भी खत्म करना चाहता है क्योंकि वो अर्थ 616 का आखिरी पिलर है। डूम की विशाल स्पेसशिप एक ग्रह जैसी गोल संरचना है जिसके बीचों बीच उसका चेहरा उकेरा गया है। ये कहानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी जुड़ती है। तो अब ये साफ है कि डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करता है जब उसे पता चलता है कि फ्रैंकलिन ने शायद सू को वापस जिंदा कर दिया है।
जिससे यह साबित होता है कि वो फ्रैंकलिन की ताकत से वांडा को वापस लाना चाहता है और सब कुछ शायद जाकर TVA पर ही खत्म होगा। अगर मल्टीवर्स को खत्म होना है तो लोकी को भी किसी न किसी रूप में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब काफी हद तक सच लगता है, शायद पूरा प्लॉट ही। तो अब आप बताइए, क्या आप इस तरह की एवेंजर्स डूम्सडे कहानी देखना चाहेंगे? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।